हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। अनुलोम का अर्थ है सीधा और विलोम का अर्थ है उल्टा। प्राण का अर्थ है ऊर्जा या एनर्जी, आयाम का अर्थ है विस्तार अर्थात श्वसन प्रक्रिया की विस्तार विधि। प्राणायाम में मुख्यतः 4 बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है: पूरक, कुंभक, रेचक और बाह्य कुंभक। पेट को ढीला छोड़कर डायफ्राम में सांस भरना पूरक कहलाता है। अंदर भरी हुई सांस को अपनी क्षमता अनुसार रोके रखना कुंभक कहलाता है। अंदर खींची हुई सांस को धीरे धीरे पूरी तरह से बाहर फेंकना रेचक और सांस बाहर छोड़ने के बाद अपनी क्षमता अनुसार बिना सांस भीतर लिए रुकना बाह्य कुंभक कहलाता है। अब जानते हैं कि अनुलोम विलोम में क्या होता है। इसमें जैसे कि आप जानते हैं, अनुलोम का अर्थ है सीधा और विलोम का अर्थ है उल्टा, अर्थात एक नाक से सांस भरकर दूसरी तरफ से बाहर छोड़ना, फिर दूसरी तरफ से भरकर पुनः पहली तरफ छोड़ना। अनुलोम विलोम प्राणायाम को हाथ के अंगूठे और अनामिका उंगली को नाक पर रखकर अनुलोम विलोम को नियंत्रित किया जाता है। इस प्राणायाम में जितनी देर हम सांस अंदर रोककर रखते हैं उसे कुंभक और जितनी देर सांस बाहर रोककर रखते हैं उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। अगर आप अपने हाथ को नाक के पास लेकर जाएं तो आप पाएंगे कि आपके सांस की गति एक नासिका से ज्यादा और एक नासिका से कम चल रही है। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो आप पाएंगे आपकी सांस की गति हर 3 घंटे में बदलती है। 3 घंटा एक नाक से सांस चलता है तो दूसरे 3 घंटे में दूसरे नाक के सांस की गति बदल जाती है। यह स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। यह पूरे दिन स्वस्थ व्यक्ति के सांस के साथ घटता है। श्वास की सही गति शरीर को तो प्रभावित करता ही है, साथ ही हमारे मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। हमारा दिमाग 2 हिस्सों में बटा है, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर पूरी तरह से दिमाग है, अर्थात दिमाग के काम को दिमाग से ही करता है। इसके उलट हमारा राइट हेमिस्फीयर जो राइट ब्रेन है, दिमाग के कामों को भी दिल से करता है। लेफ्ट हेमिस्फीयर के कारण ही हम अपने अंदर लॉजिक गुणों को पाते हैं, जिसके कारण हम चीजों में लॉजिक ढूंढते हैं। ये कैसा, वो कैसा, ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, और भी बहुत सारी बातें। साइंटिफिक स्किल, राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, ये सारे गुण लेफ्ट हेमिस्फीयर के कारण होते हैं। हमारा जो राइट हेमिस्फीयर है वो इमोशनल माइंड है, बेचारा, क्योंकि इसका सीधा संबंध दिल से है और दिल वालों की दुनिया है। और इस दुनिया में अगर आपको फंसना है तो फिर इस भेजे की सुनिए। इसीलिए तो लोग कहते हैं Okay. राइट हेमिस्फीयर के कारण ही हमारे अंदर पहचानने की क्षमता आती है, भावनाओं को समझने की क्षमता आती है, अपने अंदर के रचनात्मक गुणों को, क्रिएटिविटी को पहचानने की क्षमता आती है, कल्पना शक्ति, संगीत और कला को पहचानने के सारे गुण राइट हेमिस्फीयर के कारण होते हैं। जब भी हमारी सांस जिस भी नाक से ज्यादा चलती है, हमारे दिमाग की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी उसके अपोजिट साइड में बढ़ जाती है। अगर राइट नोज से सांस ज्यादा आ रही है तो आपके लेफ्ट ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी और अपना काम तेजी से करेगा। ठीक इसके उलट, अगर आपका लेफ्ट नोज से सांस ज्यादा आ रहा है तो आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। नियमित अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो हम अपने दिमाग की कार्य क्षमता को पहले से बेहतर कर सकते हैं। अनुलोम विलोम से हमारा फोकस यानी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण आपने देखा होगा जो भी लोग योग, प्राणायाम या ध्यान साधना करते हैं वो दूसरे लोगों की तुलना में ज्यादा हैप्पी और एक्टिव पाए जाते हैं। इसके विपरीत जो लोग थकान, आलस, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन ऐसे बीमारियों से परेशान हैं, उन्हें अनुलोम विलोम प्राणायाम को अपने नियमित शेड्यूल में रखकर रोज करना चाहिए। रिसर्च में पाया गया है जो लोग गहरे डिप्रेशन के शिकार होते हैं या जिन्हें आत्महत्या का ख्याल बार बार आता है, उनकी बाईं नासिका ज्यादा एक्टिव होती है दाईं नासिका की अपेक्षा। बाईं नासिका एक्टिव होने से ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर जो कि
इमोशनल माइंड है, एक्टिव होता है, जिसका सीधा अर्थ है आत्महत्या का 98% कारण है इमोशनल, अर्थात भावनाओं में आकर लिया जाता है। ऐसे लोगों के लिए अनुलोम विलोम एक रामबाण है। उन्हें अपने लिस्ट में अनुलोम विलोम प्राणायाम को सबसे ऊपर रखना चाहिए और नियमित रूप से योग के साथ ही अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी करना चाहिए। अनुलोम विलोम के बारे में थोड़ा और गहरे में समझते हैं। जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी की बात की थी, उसी को विस्तार से समझते हैं। सूर्य नाड़ी को ही पिंगला नाड़ी कहा जाता है, जो हमारा राइट नोस्ट्रिल है, जो शरीर में गर्मी पैदा करता है, और चंद्र नाड़ी को ही ईड़ा नाड़ी कहा जाता है, जो हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल है, जो शरीर में ठंडक पैदा करता है। कई बार हमारे आसपास आप कुछ ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो हर पॉजिटिव परिस्थिति में भी नेगेटिव एस्पेक्ट को ढूंढ निकालते हैं, जो गहरे में नकारात्मकता भाव से भरे हुए होते हैं, जो आत्महत्या के भाव से भरे होते हैं, हर परिस्थिति में नकारात्मकता को ढूंढ कर निकाल लेते हैं। ऐसे लोगों को सिर्फ अनुलोम विलोम के 1 महीने के नियमित प्रयोग से ये अपने अंदर के निगेटिविटी को बड़े ही आसानी से दूर कर सकते हैं। नियमित रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से दिमाग के दोनों हेमिस्फीयर बैलेंस हो जाते हैं। बैलेंस होते ही रहस्यमय नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है। इसका जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो है आध्यात्मिक शक्ति का उदय होना। सुषुम्ना नाड़ी के जागृत होते ही सबसे पहली शक्ति जो जागृत होती है वो है धीरज, पेशेंस, जो आध्यात्मिक जगत के साथ साथ सांसारिक जगत के लिए भी बेहद जरूरी है। दूसरा है संकल्प शक्ति का जागृत होना। तीसरा है विवेक का जागृत होना, जिसके कारण ही हम कई बार भविष्य की होने वाली घटनाओं को भी आकलन कर अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं। धीरज, संकल्प शक्ति, विवेक शक्ति, क्रिएटिविटी और हमारा मेमोरी पावर बढ़ता है। मनुष्य के शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से 72,000 नाड़ियां शुद्ध होती हैं, इसीलिए इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर का सबसे जटिल अंग है उसका ब्रेन। अनुलोम विलोम के करने से बड़ी ही आसानी से ब्रेन के सारे एनर्जी चैनल को ऑक्सीजन मिलता है, जिसके कारण ब्रेन सही ढंग से कार्य करता है। ये साधारण सा दिखने वाला प्राणायाम बड़े ही चमत्कारिक ढंग से काम करता है। वीडियो बड़ा ना हो दोस्तों, इसलिए इसके और क्या क्या फायदे हैं इसे हम दूसरे वीडियो में जानेंगे। साथ ही जानेंगे महाअवतार बाबा का अनुलोम विलोम से क्या संबंध है, स्वामी विवेकानंद अनुलोम विलोम का कैसे उपयोग करते थे, साथ ही साउथ सुपरस्टार रजनीकांत का अनुलोम विलोम से क्या संबंध है।